आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को प्रेस द लॉर्ड, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग सब्सक्राइब करके इस वचन को सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 5/12/2024 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक में से 1 और 2 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर, पुराने नियम में से इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। पहले छोटी सी प्रेयर करेंगे हम, ताकि प्रभु इन शब्दों पर विराजमान हो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद है महान और सामर्थी परमेश्वर। तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु कल से लेके अभी तक तूने बचा के रखा और जीवित रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जितने प्रभु ऑनलाइन मेरे भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु जी, वो आशीष पाए मेरे खुदावन, ताकि प्रभु जी तेरा वचन उनके हृदय में बोया जा सके प्रभु जी। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। इंटरनेट को प्रभु जी, इन सब चीज़ को तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ, ताकि रिकॉर्डिंग अच्छे से होने पाए और सब ऑनलाइन भाई बहन प्रभु जी इसका भरपूरी से आनंद ले सकें। इसके लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। आइए हम वचन पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। दानियल की पुस्तक 1 और 2 अध्याय। यहूदा के राजा योयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन में कई पात्र सहित उसके हाथ में कर दिया और उन पात्रों में शिनार और उनके देवी देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिए। तब वह राजा ने अपने खोजे और प्रधान और अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवान ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रावीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, और उन्हें कसीदियों के वस्त्र और भाषा भी शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी उनके भोजन और पानी के दाखमधु से उन्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उसका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद राजा ने के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान के चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशेल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनका पूरा नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बेलतशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशेल का नाम मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने के दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उनने खोजों के प्रधान ने विनती की कि हमें अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे मुंह मेरे संग के जवानों में उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से, उनके खोजों के प्रधान से दानियल, हनन्याह, मिशेल और अजर्याह ने ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और खाने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छोड़कर उनको साग पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्री और सब प्रकार की विद्याओं से विद्वान और प्रावीण्यता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपन के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान
उनके सामने ले आया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में कोई ना ठहरा। इसलिए वे राजा के प्रमुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों के 10 गुना निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। अपने राज्य के दूसरे वर्ष के नपुंसक ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन उदास और व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तांत्रिक, टोन्हे और कसीदी बुलाए जाएं और वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है, मैं स्वप्न कैसे समझूं। तब कसीदियों के राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और उसका फल बताएंगे। राजा ने कसीदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओ तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम लोग मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दास को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा से पूछने सामने झूठ और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसीदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ जिसने किसी ज्योतिषी या तांत्री या कसीदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी। अंत यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों को घात होने पर था कि लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे और वे उसे घात किए जाएं। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से और जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। और राजा के हाकिम अर्योक ने पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली से क्यों निकली। तब अर्योक ने दानियल को उसके भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की और उसने उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बता कर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर से यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को भी वह बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि, समझ वालों को समझ वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझ पर मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई। तब दानियल ने अर्योक के पास, जैसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों को नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझसे मिला है जो राजा का स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से कहा, जिसका नाम बलितशस्सर भी था, पूछा,
क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो तू स्वप्न में देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, न तांत्रिक, न ज्योतिष, न भावी करने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। वह उसी ने नपुंसक राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ उसमें तू पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या होने वाला है, तब भेद का खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों में से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी और उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की और उसका पेट जांघ पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उड़कर उस मूर्ति के पांव पर गिरकर जो लोहे की और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना सब कुछ चूर चूर हो गया और धूपकाल के खलिहानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ाए गए कि कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा अधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने सब उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों को भी तेरे वश में कर दिया है और तुझको उन सब पर अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू है और तेरे बाद का यह राज्य उदय होगा और तेरे से छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से भी वह वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से सब कुचली जाती हैं उसी भांति वह चौथे राज्य में सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियां देखी, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, उसमें चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन हो रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहे को मिला हुआ देखा था। जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, उसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तू जो लोहे को कुम्हार मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे ही वे भी एक दूसरे के ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खुदे पहाड़ से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल और मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया, इसी रीति महान परमेश्वर के राजा को बताया कि इसके बाद क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह या इतना सुनकर नपुंसक राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि इसको भेंट चढ़ाओ और इसके सामने सुगंधित द्रव्य जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया और बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों का मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के राज दरबार में रहा करता था। आमीन।
फिर आमीन। हम जो दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं इसमें परमेश्वर के अद्भुत कार्य हैं, हम इनको जानेंगे और इनको समझेंगे। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ये आज का वचन हमारे हृदयों में काम करे। ये सुनने के बाद में आप इसे थोड़ा सा अपने भीतर दोबारा याद करने की कोशिश कीजिए ताकि ये वचन हमारे हृदय में काम करने पाए। तो ये छोटी सी विनती, मैं विश्वास करता हूँ फिर मिलेंगे हम सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको प्रेज द लॉर्ड।